रसमलाई बेटा, लाल मिर्ची को देखने वाले आ रहे हैं, खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र रहिए मम्मी, आज सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा। बेटा और कितनी दूर है? बस मम्मी पहुंचने ही वाले हैं। बस लड़की अच्छी होनी चाहिए। बहन रसमलाई अब बस भी करो। दीदी बस थोड़ा सा और फिर आप बहुत सुंदर दिखोगी। अच्छा ठीक है, बस ये आखिरी। पता नहीं उन्हें मैं पसंद आऊंगी या नहीं। अरे बिल्कुल पसंद आएगी। सच में? हाँ, देखना तू सबसे अच्छी लगेगी। ठीक है। आइए आइए, बहुत इंतजार था आपका। नमस्ते जी। आपकी लड़की बहुत सुंदर है, एकदम तीखी और लाल। बेटा, अगर तुम दोनों अकेले में बात करना चाहो तो कर सकते हो। जी अंकल। बेटा और कितना समय लगेगा? बस मम्मी थोड़ा सा और। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी। अगर आपको इसका दूसरा वो देखो, हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे बदसूरत लड़की। अरे डोर हो जाओ, कहीं तुम भी इसकी तरह ना हो जाओ। बेटा बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए दे दो। ठीक है। नहीं बेटा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे खाने के लिए दे दो। ये लीजिए, ये खा लीजिए। आपकी बेटी मुझसे मुकाबला करने चली थी। इसकी यूनिवर्सिटी जाना बंद करें, ये वहाँ मुझे मेरे दोस्तों में जलील करवा रही है। यूनिवर्सिटी में कोई देखना भी पसंद नहीं करता। बेटा ऐसे नहीं कहते, वो तुम्हारी बहन है। अगर तुम ही उसका साथ ना दोगे तो वो तो टूट जाएगी। अम्मी मुझे नहीं पता, ये कल से यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी, बस मैं आपको बता रही हूँ। अब मैं क्या करूं? अब मुझसे और नहीं सहा जाता। अब तो मेरी यूनिवर्सिटी जाने पर भी पाबंदी लग रही है। अब अल्लाह पाक ही बेहतर करने वाला है। अल्लाह तेरा लाख शुक्र है जिसने मुझे तेरे नाम पर दिया। उससे भी और ज्यादा दे और इसकी जो भी परेशानी है से दूर कर। सी कुछ जो भी मुश्किलात हैं उससे हल कर, और तो ही सबसे बेहतर हल करने वाला है। किसी को मत बताना कि तुम मेरी बहन हो। मुझे तुमसे शर्म आती है। क्या तुम्हें सच में मुझसे शर्म आती है? मैं तुम्हारी बहन हूं ना। पीछे जो क्लास में बैठे हैं वो लगातार मुझे देख रहे हैं। मुझे अजीब सा लग रहा है। अब अपने आप को इतना भी स्पेशल मत समझो, वो मुझे देख रहे हैं। तुम्हें क्या खास है जो तुम्हें देख रहे होंगे? तुम हमारे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की हो और तुम हमारे कॉलेज की सबसे बदसूरत लड़की हो। सब लोग मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? मेरी अपनी बहन भी और पूरा कॉलेज भी। मैं इस तरह की जिंदगी से तंग आ गई हूँ। अम्मी, मैं अब कॉलेज नहीं जाना चाहती। सब लोग मेरे चेहरे पर हंसते हैं। अम्मी, अब लोगों की ये नजरें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। ओह मेरी बेटी, तुम बिल्कुल बदसूरत नहीं हो। असली खूबसूरती चेहरे से नहीं होती बल्कि साफ दिल से होती है। मैं खुद को बदल कर दिखाऊंगी और अपनी बहन शलजम को भी बदल कर दिखा दूंगी कि असली खूबसूरती क्या होती है। टिम्पल, सच में अब तुम मेरे मुकाबला करने जा रही हो? ये सपने देखना छोड़ दो, तुम ऐसी ही रहोगी। ओए आलू, अब मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती। भिंडी प्लीज मत जाओ। तू बहुत गरीब है, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। भिंडी, अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो जरूर बताना। मैं इस जिम का मालिक हूँ। ठीक है। मेरी प्यारी भिंडी वापस आ जाओ, अब मैं तुम्हें कभी नाराज नहीं करूंगा। ओए गोल आलू, निकल यहाँ से। दोस्तों, भिंडी चली गई। अब मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। ये कौन सी जगह है और तुम कौन हो? आलू, मुझे पता है वो तुमसे प्यार नहीं करती। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस किताब में किसी का भी नाम लिखो, उसका दिल तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन कैसे? अब मैं क्या करूं? किसका नाम लिखूं? क्यों ना मैं तरबूज की गर्लफ्रेंड का नाम लिखूं? स्ट्रॉबेरी। अब देख तरबूज, मैं आ रहा हूँ। दोस्तों, अगर इस वीडियो पर 25,000 लाइक्स और 3,000 कमेंट्स आए तो नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा।
गोभी मेरे अफ जाने के बाद तुम ये सब करती हो। प्लीज आलू मुझे माफ कर दे, आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। नहीं आलू, रख जाओ। मत। केले और गोभी का कभी सालन पकाया क्या सोचकर तुमने इसके साथ ये सब कुछ किया। गोफ्त मुझे माफ कर दो। पे हो जाओ धोखेबाज औरत, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। तुम यहाँ स्ट्रॉबेरी के साथ कोई एंजॉय कर रहे हो, अलो ने मुझे घर से निकाल दिया है। दफा हो जाओ, तुम मेरे लिए टाइम पास थी। टाइम पास? हाँ बस टाइम पास। वो भी आखिर मेरे प्यार में कौन सी कमी रह गई थी जो तुम उस केले को घर बुला के ये सब किया। या अल्लाह, ये मुझसे क्या गलती हो गई। मैंने केले की खातिर अल्लू को धोखा दे दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कोई है, मैं भी नहीं इस दुनिया। दोस्तों अब बताओ क्या अल्लू ठीक कह रहा था, केले और गोभी का सालन पका है क्या? मुझे कमेंट में बताएं। पार्ट 2 देखने के लिए अकाउंट को फॉलो करें। गोभी बेगम, मैं सोच रहा हूँ कि कल से गांव के चौक पर बिरयानी का ठेला लगाऊं। आखिर कब तक घर में बेरोजगार बैठा रहूंगा इस महंगाई के दौर में। आलू, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। इस काम में इतने पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे, बस थोड़े पैसों में 1 पतीला बिरयानी का तैयार हो जाएगा। फिर ठीक है गोभी बेगम, हम रात को बिरयानी का बड़ा पतीला तैयार करेंगे और फिर मैं सुबह गांव के चौक पर ले जाकर बेचूंगा। ठीक है आलू, मैं अभी सामान रसोई में रखती हूँ। हाँ ठीक है। गोभी बेगम, थोड़ा थोड़ा करके मसाले डालती रहो। बिरयानी अब तैयार होने वाली है, फिर उसे दम पर रखें। ठीक है आलू, मैं मसाले डालती हूँ। या अल्लाह, तू बड़ा गफूर और रहीम है, हर जानदार को रिज़्क देने वाला है। आज मेरा बिरयानी बेचने का पहला दिन है। तू मेरे रिज़्क में बरकत देना और मुझे नुकसान से बचाना। आलू भाई, बिरयानी की प्लेट कैसे दे रहे हो? बैंगन भाई 50 रुपए प्लेट है। ठीक है आलू भाई, 1 प्लेट मेरे लिए बना दो। ठीक है बैंगन भाई, अभी आपको प्लेट बनाकर देता हूँ। आलू भाई, आपकी बिरयानी की खुशबू तो जबरदस्त है। आलू भाई, आप रोज सुबह यहीं चौक पर आकर बिरयानी बेचा करें, आपकी बिरयानी यहाँ बहुत अच्छी बिकेगी। बैंगन भाई, मैं भी अब यही सोच रहा हूँ, अब से इसी चौक पर बिरयानी बेचूंगा। आलो भाई, 1 प्लेट बिरयानी मेरे लिए भी बना कर दो, मुर्गी की टांग वाली बोटी डालना। ठीक है तरबोज भाई, अभी बना कर देता हूँ। आलो, सच में तुम बहुत कंजूस हो गए हो। ये देखो, घर में रोजाना सिर्फ मिर्चें बनाकर गुजारा करना पड़ता है। कभी तो कुछ चिकन भी ले आ करो, कहीं हमें जायका ही ना भूल जाए चिकन का। ओ भंडी, जबान संभाल कर बात। तुम्हारे बाप ने कौन सी मुझे जहीज में फॉर्च्यूनर दी है जो मैं तुझे चिकन खिलाता रहूं? और अगर चिकन खाना था तो अपने बाप के घर में ही बैठी रहती है। आलो मियाँ, अब तो बात बात पर नाराज हो जाते हैं। चलो चिकन अपना लेकर दें, अब मुझे मेकअप का सामान ले दें। तुझे एक बार कहा है ना, मेरे पास पैसे नहीं है। आलो मियाँ, यहाँ से चूड़ियाँ ही ले दे, मुझे ईद के बाद आज देखा है इनको। तुझे जब एक बार कहा है मेरे पास पैसे नहीं है, फिर बार बार मेरा तमाशा बनाना है लोगों में। अरे बैंगन बहन, मेरा शोहर तो बहुत कंजूस है, ना हमारे घर में कभी कोई रंग की चीज पकी है, ना मुझे कोई चीज उसने दिलाई है। आलो मियाँ, मैंने कौन सा झूठ बोला है? सच तो बता रही थी, सच हमेशा कड़वा होता है। अगली तो मैं के फिर कभी नहीं आऊंगी आपके पास। ठीक है, जाओ निकलो मेरे घर से। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई इस भंडी से शादी करके। इससे अच्छा तो मैं गाजर से शादी कर लेता। आलू मेरी जान, क्यों रो रहे हो इस तरह? और चीनी कहाँ है? अम्मा, मुझे मोली ने बहुत मारा है और चीनी वाला शॉपर भी इसने जमीन पर दे मारा, सारी चीनी जाया हो गई। इस मूली ने तुम्हें क्यों मारा है? तुमने उससे कोई झगड़ा किया है क्या? नहीं अम्मा, मैंने मोली से कोई झगड़ा नहीं किया, उसने खामखा मुझे मारा। अगर ऐसी बात है तो आज मैं उस मोली को मार मार कर उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। चलो मेरे साथ। अबे ओ तर्जन की औलाद, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से खसक लो। मासी करेला आती होगी तुझे मारने। कद्दू भाई, ये करेला चाची इतनी खतरनाक औरत है क्या? वो औरत नहीं, एक राक्षसनी है। अच्छा कद्दू भाई, मैं चलता हूँ, कहीं सच में वो राक्षसनी आना अटप के। कहाँ गया वो हरामखोर मोली? आज उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। बहन जी, वो तो कब का यहाँ से भाग गया है। ओ अफ्रीकी गेंडे, जब वो मोली मेरे बेटे को मार रहा था तब तुमने उसे रोका क्यों नहीं? कहाँ गया तुम्हारा वो निकम्मा बेटा मोली? आज तो इसकी खैर नहीं। करेला बहन, क्या क्या मेरे बेटे मोली ने जो तुम उसे मारने पर तुली हुई हो? तुम्हारे लाडले मोली ने मेरे बेटे आलू को बिला वजह मारा है। करेला बहन, उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। अपने बेटे को समझा लेना, अगर आइंदा मेरे बेटे को मारा तो ठीक नहीं होगा। बैंगन भाई, ये राशन के पैसे मेरे खाते में लिख दो, कुछ दिन में पैसे मिलेंगे तो आपको दे जाऊंगा। ठीक। आलू भाई, पहले भी आपकी तरफ कुछ उधार रहता है और ये भी लेकर जा रहे हो, हमें भी आगे पैसे देने होते हैं। बैंगन भाई, बस 2-4 दिन की ही बात है, जैसे ही पैसे मिलेंगे सबसे पहले आपका खाता साफ करूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। अरे आलू भाई, कहाँ गए थे? आ जाओ, तुम्हें चाय पिलाता हूँ।
आज किस्मत से मिले हो। अरे नहीं खीरा भाई, आपकी चाय फिर कभी पीऊंगा। अभी मुझे घर राशन लेकर जाना है, मैं चलता हूँ। ये लो घर का राशन। गोभी बेगम आज तो बैंगन चाचा उधार पर राशन दे ही नहीं रहा था, बड़ी मनते करके लिया है उससे। अब ये राशन कंजूसी से इस्तेमाल करना गोभी बेगम, अब मजीद मुझे कोई उधार पर कुछ नहीं देगा। आलू, मैं समझ सकती हूँ मेरी जान, मुझसे जितना हो सका मैं ये राशन कंजूसी इस्तेमाल करूंगी। गोभी बेगम, अब तुम जाकर खाना बनाने की तैयारी करो, दिन ढलने वाला है, मुझे बहुत भूख लगी है। जैसे मेरे आलू बोले, अभी जाकर आपके लिए चटपटा खाना बनाती हूँ मेरी जान, बस 10 मिनट रुको। गोभी बेगम, और कितनी देर है खाना पकने में? मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। सब्र करो, बस थोड़ी देर और। अरे वाह गोभी बेगम, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, खाना बहुत लजीज बनाया है तुमने, मजा आ गया। चलो आलू, आज मुझे कहीं घुमाने ले चलो। चलो चलते हैं। हाँ चलो। आज मौसम बहुत अच्छा है, मुझे शॉपिंग करवाओ। चलो पिया, चलते हैं। अरे आलू देखो, ये पर्स कितना सुंदर है। हाँ भिंडी, चलो नीचे उतर के ले चलो लें। पिया, उतरो नीचे। हाँ आ रहे हैं। ये पर्स कितने का है? ये पर्स 30,000 का है। सॉरी पिया, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ये लो पैसे, पिया के लिए पार्सल है। हाँ पार्सल दे देता हूँ, मुझे छोड़ के जा रहे हो? चलो भिंडी निकलते हैं। पिया, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने मुझे धोखा दे दिया, मेरा मजाक उड़ रहा। करेला, तुम बहुत अच्छे हो, वो आलू तो गरीब था, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। हाँ भिंडी, हम साथ रहेंगे। भागो भागो, नहीं तो मुझे भी गोली लग जाएगी। कोई बचाओ मेरी पिया को, गोली लग गई। अरे प्याज बहन, मैं तो आपको ये भी कहना भूल गई कि चलो चरपाई पर बैठते हैं, वहाँ बातें करते हैं। जी हाँ गोभी बहन, आओ चरपाई पर बैठें और बातें करें। गोभी बहन, इस बार हम बड़ी उम्मीद से आए हैं, हमारी बात लाजमी पूरी करनी है आपको। जी भाईजान, क्या जरूरी काम है? आप दोनों बताओ तो सही, मेरे हाथों में हुआ तो मैं जरूर पूरा करूँगी। बहन जी, हमारा काम ये है कि हम अपने बेटे गाजर का रिश्ता लेने आए हैं आपकी बेटी मटर के साथ। जरूर प्याज बहन जी, मटर का अबू आएगा, मैं उसी से रात को पूछूंगी, फिर आप लोगों को आकर बताऊंगी। गोभी बहन, ये कौन है? आज आपके घर ये क्यों आए हैं? किस काम के लिए आए हैं? हीरा, मेरी बहन, ये मेरी बहन प्यास हैं, और आज ये आए हैं मेरी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए। ठीक है गोभी बहन, मैं अभी जा रही हूँ। मासी प्यास, आज आप हमारे घर कैसे आई हो? आपने बताया भी नहीं। बेटी, ये आए हैं आपका रिश्ता मांगने के लिए। क्या मेरा और गाजर का रिश्ता होगा? देखिए नेक्स्ट पार्ट में। जज साहब, इस मूली ने सर्दियों में दहशत मचा रखी है। इसे खाने के बाद इंसान चलता फिरता बायोगैस प्लांट बन जाता है। महफिल में बैठना मुश्किल हो गया है। धमाका कोई और करता है और इल्जाम किसी बेगुनाह पर लग जाता है। जज साहब, मेरी क्या गलती है? लोग दबाकर मेरे पराठे खाते हैं और जब खुद हजम नहीं कर पाते तो बदनाम मुझे करते हैं। इस मूली के आसपास खड़े होने में भी हमें डर लगता है, कभी भी साइलेंट बम फट सकता है। मूली के पराठे अब सिर्फ खुले मैदान में खाए जाएं। तो दोस्तों, अब फैसला आप करेंगे। आपके दोस्तों में कौन ऐसा है जो मूली खाकर ऐसी हरकतें करता है? फौरन उसे इस वीडियो में टैग करें। बादाम, चलो अब आप अपने रूम में जाओ, वहाँ लैपटॉप रखा हुआ है, कंपनी का सारा काम उसी में है। आप जाकर उसे चेक करो और समझो, अब से आपने वहीं बैठकर काम करना है। जी समझ गया। गाजर सर की कंपनी वाकई बहुत नुकसान में चल रही है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने काम से उसे दोबारा बेहतर बना सकूं और आहिस्ता आहिस्ता हालात को ठीक कर सकूं। चलो पहले गाजर सर की कंपनी की हिस्ट्री देखते हैं। इन फाइलों में क्या लिखा हुआ है और कंपनी का क्या हिसाब किताब चल रहा है, ये सब मुझे अच्छी तरह समझना होगा ताकि मैं सही काम कर सकूं। अच्छा, तो अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि इस कंपनी के नुकसान के पीछे एक हीरा का हाथ है। लगता है उसने कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, उसीलिए गाजर सर इतने परेशान थे। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने बादाम को कहीं पहले देखा है। जब भी मैं इससे बात करती हूँ तो ऐसा महसूस होता है जैसे मैं इसे पहले से जानती हूँ, मगर मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ। ऐसा करती हूँ कि बादाम को यहाँ बुलाती हूँ और उससे इसके बारे में पूछती हूँ। अनार, 1 मिनट अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी रानी मीम, आपने मुझे आवाज दी है, क्या काम है बताइए। आप कुछ परेशान लग रही हैं, अगर कोई जरूरी बात है तो मुझे बता दें। जी हाँ अनार, आप ऐसा करो, बादाम के पास जाओ और उसे बोल दो कि रानी मैम इसे बुला रही हैं। मुझे इससे एक जरूरी बात करनी है, इसलिए इसे अभी मेरे ऑफिस में ले आओ। ये हमारा पार्ट 4 दिन था। क्या हम पार्ट 5 दिन बनाएं? कमेंट में जरूर बताएं और हमारा पूरा सपोर्ट करें। हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से अच्छी अच्छी स्टोरीज बनाते हैं, इसलिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।
बादाम भाई, मैं बस ऐसे ही टमाटर बहन के घर गया था। वहाँ जाकर मैंने एक हसीन लड़की देखी। वो आंगन में बैठी चाय पी रही थी। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। फिर टमाटर बहन ने बताया कि वो उनकी मेहमान है। तब से वही बात मेरे दिमाग में चल रही है। अच्छा, फिर तो बात कुछ खास लग रही है। तुम तो पहली बार किसी लड़की की इतनी तारीफ कर रहे हो। लगता है वो वाकई बहुत अच्छी होगी। अगर किस्मत में हुआ तो शायद दोबारा भी मुलाकात हो जाए। तुम फिक्र ना करो, कभी ना कभी दोबारा टमाटर बहन के घर चलते हैं। बादाम भाई, सच बताऊं तो वो लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी। जब वो मुस्कुरा रही थी ना, तब मुझे लगा जैसे पूरा माहौल ही बदल गया हो। अब दिल कर रहा है दोबारा टमाटर बहन के घर जाऊं और इससे फिर बात करूं। मोली, लगता है वो लड़की वाकई तुम्हारे दिल में बस गई है। तुम उसके बारे में बार बार सोच रहे हो। अगर किस्मत में मुलाकात लिखी हुई होगी तो दोबारा जरूर मिलेगी। अच्छा, बातें काफी हो गई, अभी हम जा रहे हैं, फिर बाद में आराम से बात करेंगे। बादाम बेटा, आजकल तुम बहुत अदास रहते हो। पहले तो हर वक्त हंसते रहते थे, मगर अब खामोश खामोश रहते हो। मुझे लगता है तुम्हारे दिल में कोई बात चल रही है। अगर कोई परेशानी है तो अपनी अम्मी को जरूर बताओ। अम्मी, मैं अब शहर जाना चाहता हूँ। वहाँ जाकर मैं कुछ नया काम सीखूंगा और अपनी जिंदगी बेहतर बनाऊंगा। यहाँ दिल नहीं लग रहा, इसलिए फैसला किया है कि मैं शहर जाकर अपने लिए रास्ता बनाऊं। ठीक है बेटा बादाम, अगर तुम्हारा दिल शहर जाने के लिए मुतमईन है तो तुम जरूर जाओ। मैं तुम्हारी खुशी के लिए दुआ करती हूँ। बस अपना ख्याल रखना और मेहनत से काम करना। अम्मी, आप मेरे कपड़े पैक कर दें, मुझे शहर जाने की तैयारी करनी है। ठीक है बेटा, अभी मैं तुम्हारे कपड़े पैक कर देती हूँ, तुम फिक्र न करो। ये हमारा पार्ट 7 था। क्या हम पार्ट 8 बनाएं? कमेंट में जरूर बताएं। क्या बादाम को शहर में रानी मिलेगी? देखिए नेक्स्ट पार्ट में।